नमस्कार, मेरा नाम है दीपेंद्र। आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज। महाराष्ट्र में जो भाषाई विवाद है उस पर एक बड़ी अपडेट है। 20 साल बाद शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आए थे। इसको लेकर राज्य भर में सियासी गर्माहट अपने चरम पर पहुंच गई है। कई राजनीतिक पार्टियां खुले मन से इस बात पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसी बीच शिवसेना शिंदे गुट के विधायक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाईक ने भी रविवार को अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे मराठी लोगों के हित के लिए काम नहीं बल्कि बीएमसी यानी मुंबई नगर पालिका सत्ता की जो उनकी एक चाबी है उसको हासिल करने के लिए एकजुट हुए हैं। इस दौरान सरनाईक ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की तारीफ की। उन्होंने कहा, मराठी भाषा को क्लासिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए उन्होंने केंद्र से लगातार संपर्क में रहकर ठोस प्रयास किए। सरनाईक ने एक पत्र लिखकर कहा कि जब शिवसेना ने वो एकीकृत थी तब बीएमसी पर 25 साल राज किया। तब मराठी लोगों को होटल, रियल एस्टेट और सोने चांदी के कारोबार से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोग समझदार हैं, उन्हें पता है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सिर्फ बीएमसी की सत्ता के लिए एक साथ आए हैं। इनकी राजनीति हमेशा स्वार्थी और झूठी रही है। सरनाईक ने तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टियां आज मराठी के नाम पर एक हुई हैं वे पहले अलग अलग क्यों हुई? अगर मराठी भाषा और संस्कृति से इतना ही प्रेम था तो पहले वो क्यों एक साथ नहीं आए? सरनाईक ने कहा कि राज ठाकरे ने मराठी लोगों की बात करने के लिए एमएनसी नहीं बनाई थी, लेकिन पिछले 19 वर्षों में हालात और बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों को अब समझ आ गया है कि राज ठाकरे भाषण, तालियां तो बटोरते हैं उनके, लेकिन वोट में वो तब्दील नहीं होते। सरनाईक ने वर्ली में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरफ से आयोजित विजय रैली पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, यह रैली मराठी के नाम पर नहीं बल्कि बीएमसी की कुर्सी के लिए थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र के मंत्री ने भायंदर में एक उत्तर भारतीय दुकानदार पर मराठी न बोलने को लेकर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है और वो कहीं ना कहीं सीधा निशाना उद्धव और राज ठाकरे पर साध रहे थे। बाकी अपडेट्स और न्यूज़ के लिए NSC9 न्यूज़ के साथ बने रहें।